गोपियां इष्ट हैं कृष्ण की, कृष्ण पुजारी हैं। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पावे। भागवत कथा ये प्रेम की गाथा है। परमात्मा भी प्रेम करते हैं, इसको हर व्यक्ति नहीं जानता। परमात्मा भी साकार रूप धारण करते हैं प्रेम के लिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इस बात को सब लोग नहीं जानते। लोग निराकार तक सीमित रह गए, लेकिन इस निराकार परमात्मा को भी प्यार की भूख लगती है, इसको हर व्यक्ति नहीं जानता। और वो निराकार परमात्मा जब प्यार की भूख लगती है तो कैसे पूरी होगी? इसके लिए साकार बनते हैं। प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। जब उसको वात्सल्य रस की भूख लगती है तो पुत्र बनने को तैयार है। जब सख्य रस की भूख लगती है तो सखा बनने को तैयार है, अर्जुन का रथ हाँकने को तैयार है। जब उनको प्रेम की भूख लगती है, मधुर प्रेम की, श्रृंगार रस की, तो गोपियों के प्रीतम बन जाते हैं। और कितने प्रीतम, पति नहीं बनते, प्रीतम बनते हैं और गोपियों को रिझाते हैं। ऐसे हैं कृष्ण। तो भागवत कथा ये भगवान के प्रभाव की और स्वभाव की कथा है, लेकिन हमको भगवान के प्रभाव से कोई लेन देन नहीं। किसी स्त्री का पति प्रधानमंत्री है, उसको क्या मतलब इस बात से? उसको तो इस बात से मतलब है कि वो मेरा पति है, बस। वो पति के सुख में संतुष्ट है, उसको पति के सिवा उसको कुछ और नहीं चाहिए। अब उसका पति प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री पने से पति के उसको लेन देन क्या है? उसको तो अपने प्रीतम पति से लेन देन है। वो प्रजा बन के नहीं रहना चाहती, वो तो पत्नी बन के रहना चाहती है। ऐसी पुत्र, उनको तो अपने पिता से मतलब। वो पिता प्रधानमंत्री तो उससे उनको क्या लेन देन है? उनको तो पापा की गोद में बैठना है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण होंगे, भगवान होंगे क्या हैं, लेकिन गोपियों के भगवान नहीं है। माँ यशोदा के कन्हैया भगवान नहीं है, नंद बाबा के कन्हैया ये भगवान नहीं है, ये उनके पुत्र हैं, केवल पुत्र। ये गोपियों के प्रीतम कन्हैया है, ये भगवान नहीं है। ये सखाओं का कन्हैया केवल सखाओं का कन्हैया है, केवल उनका सखा है, भगवान नहीं है। ये रुक्मिणी आदि रानियों के पति हैं, कृष्ण केवल पति हैं, ये उनके भगवान नहीं है। हाँ, ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों के भगवान होंगे, देवी देवताओं के भगवान होंगे, लेकिन प्रेमियों के भगवान अपने से क्या लेन देन? उनको तो अपने प्रीतम से ले। और कैसे हैं ये प्रीतम? उसमें छोटे बन जाते हैं। कन्हैया का स्वभाव कहीं कोई जान जाए तो उनको फिर प्रभाव से कोई मतलब नहीं रहता। और भागवत कथा हमको प्रभु के स्वभाव को दिखाती है। इसको तो प्रेत भी सुनते हैं तो वो भी कृष्ण के रंग में रंग जाता है। दुखों से कोई बच नहीं सकता जब तक वो भगवान का नहीं हो जाएगा। और धुंधकारी प्रेत पापों में सुख ढूंढता था, उसने दुनिया के सारे पाप किए। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया, माँ को धक्का देके कुएं में गिरा दिया, पिता सन्यासी बन के दुखी होकर निकल गए, भाई तीर्थयात्री बन के गोकर्ण निकल गया। और 5 वेश्या ने एक दिन इस धुंधकारी को मार के उसी कुएं में गिरा दिया जहां इसने माँ को गिराया था। और 5 वेश्या धन का बंटवारा करके भाग गई। ये प्रेत बन के भटक रहा था, दुखी था। गोकर्ण को पता चला तो गया जी में जाकर श्राद्ध कराते हैं, पिंड दान कराते हैं, तर्पण कराते हैं, गौ दान कराते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका उद्धार नहीं हुआ। परेशान हो गए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम इसको भागवत कथा सुनाओ, तब इसका उद्धार। कितनी शक्ति है इस कथा में, कृष्ण कथा में कितनी पावर है। श्राद्ध से भी उद्धार नहीं हुआ, पिंड दान से भी उद्धार नहीं हुआ। लोग कहते हैं गया में जाके श्राद्ध करो, ठीक है, उससे भी कुछ होता है, लेकिन गोकर्ण जैसे जो महापापी हैं, ऐसे महापापी सोचे कि हमारे बच्चे हमारे लिए श्राद्ध करें, पिंड दान करें, गया जी में जाएं, हमारा उद्धार तो हमारे बच्चे कर ही देंगे, इसलिए कर लो पाप। लेकिन भागवत कथा का महत्व हमको बताता है कि चाहे गया जी में श्राद्ध करो, पिंड दान करो,
साधारण जो लोग होते हैं, जो पितर लोक में भटक रहे हैं, उनका तो उद्धार हो जाता है, लेकिन जो महापापी अपने पापों के परिणाम स्वरूप जो प्रेत बन के भटक रहे हैं, उन प्रेतों का गए जी में जाने से भी उद्धार नहीं होता। पितरों का हो जाता है लेकिन प्रेतों का नहीं होता। गोकर्ण जैसे धर्मात्मा श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, गौदान करते हैं, तर्पण करते हैं, कुछ भी नहीं होता। सूर्य भगवान ने कहा भागवत कथा सुना, भागवत कथा सुना। यो हवा कैसे सुने? तो सूर्य जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि बांस में 7 गांठ का हरा बांस गाड़ा, उसके खाली हिस्से में मंत्र से भी मंत्रित करके आवाहन करके आकर्षण करके उस प्रेत आत्मा को उसमें बिठाया, और 7 दिन तक गोकर्ण जी महाराज जो उनके भाई भी लगते थे रिश्ते में और संत हो चुके हैं सब कुछ छोड़ करके, वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। और 7 दिन जब कथा हुई, 7वें दिन 7 गांठें फटी, हर रोज एक एक फटती थी। 7वें दिन 7 गांठें फटी और उसमें से दिव्य विग्रह धारण करके चतुर्भुज रूप ऐश्वर्यमय स्वरूप धारण करके गोकर्ण प्रकट हुए। लोगों ने तो यही सोचा कि भगवान नारायण प्रकट हुए, कथा में प्रसन्न होकर सब भगवान नारायण के जय जयकार लगाने लगे, सब प्रणाम करने लगे भगवान। धुंधकारी ने कहा कि मैं नारायण नहीं हूं, मैं कोई प्रेत आत्मा। इस समय मुझको नारायण का स्वरूप प्राप्त हुआ है, चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ है, मैं भगवान नारायण का पार्षद बन गया हूं। और ये महिमा है भागवत कथा की। मैं भगवान विष्णु नहीं हूं, लेकिन इस कथा ने मुझको भगवान के समान बना दिया। जयकार लगाने हैं मेरे नहीं, इस भागवत कथा के। और ये स्वरूप मुझको मिला है, इस कथा से मिला है। कथा जो जीवन की व्यथा मिटा दे। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जिसने प्रेत की पीड़ा का भी निवारण कर दिया। ऐसी भागवत कथा। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति दुखी अज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं वृंदावन में जमुना किनारे। नारद जी परेशान। अंत में सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों ने निर्णय लिया कि किसी भी साधन से ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं होंगे, भक्ति का दुख दूर नहीं होगा जब तक भागवत कथा न सुनाओ। तब आनंद घाट पर गंगा के किनारे सनकादिक चारों भाई देवेश नाथ को मुख्य यजमान बना करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। और जो मूर्छित पड़े थे ज्ञान वैराग्य दोनों सजीव हो गए। वृद्धावस्था ने गे रखा था, पुण्य जवान हो गई, यौवनता प्राप्त हो गई और लगे नाचने भागवत कथा में। धन्य भागवत कथा। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते मां। भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय में जगता है तो सबके हृदय में, सबका हृदय वृंदावन है, सबके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य, लेकिन सोए हुए मूर्छित पड़े हैं। तो कथा से वो जगेंगे, कथा से हृदय वृंदावन बनेगा, इसमें प्रेम की जमुना जी बहेगी और इसके किनारे ज्ञान वैराग्य भी जवान होंगे और भक्ति तुम्हारी नृत्य करेगी भागवत कथा से। धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। और जब हृदय वृंदावन बनेगा भागवत कथा से, फिर तो यही कहोगे राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाच